Hello students, today's topic is energy stored in a capacitor. According to principle of capacitor, we know that Q directly proportional to charge directly proportional to voltage, or Q equal to CV, or V equal to Q by C equation first. If small amount of charge is given to a capacitor, small amount of work is done. Small amount of work is given by dW equal to V into dQ, और V की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, V की वैल्यू पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C, देन dW इक्वल टू Q बाई C इंटू dQ. तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन गिविंग Q चार्ज टू द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर. अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. Hence, total amount of work done is given by integration dW equal to integration Q by C dQ. तो इंटीग्रेशन dW फुल W हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा. यहाँ पे C कांस्टेंट है, उसको बाहर रखेंगे 1 बाई C को, और इंटीग्रेशन Q dQ वो मिलेगा हमें Q स्क्वायर बाई 2. तो हमें टोटल वर्क मिला W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C. This work done is stored in the form of energy. This work done is stored in the form of energy known as potential energy. तो इस W को U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमें मिलेगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C. अब क्योंकि Q इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1 बाई 2 QV और U इज इक्वल टू 1 बाई 2 CV स्क्वायर. तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर के लिए तीन फॉर्मूले हमें मिल गए, तीन फॉर्म हमें मिल गई. Q स्क्वायर बाई 2C, 1 बाई 2 QV और 1 बाई 2 CV स्क्वायर. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. दो तरह की ग्रुपिंग हम पढ़ेंगे, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग. फर्स्ट इज कैपेसिटर इन सीरीज. हम दो, तीन या उससे ज़्यादा कैपेसिटर को सीरीज में लेके चलेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे कॉम्बिनेशन का निकालेंगे. यहाँ पे हमने तीन कैपेसिटर लिए हैं, तीनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में ज्वाइन किया और V वोल्टेज से उनको जोड़ दिया. कैपेसिटर इन सीरीज. द अरेंजमेंट ऑफ थ्री कैपेसिटर having capacities C1, C2 and C3 respectively are shown in the figure. तीन कैपेसिटर हम लेके चले C1, C2 और C3 कैपेसिटी वाले. लेट V इक्वल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन. और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने V वोल्टेज अप्लाई करी. अब V वोल्टेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैपेसिटर के अबाउट V1, V2 और V3 ड्रॉप क्रिएट हो गए. तो V वोल्टेज कैन बी रिटन एज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन A एंड B. जो A और B पॉइंट पे हमने V वोल्टेज अप्लाई किया था, वो तीन पार्ट में टूट गई, V1, V2 और V3, क्योंकि तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट है. हेंस नेट पोटेंशियल इज, तीनों का सम हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V. दैट इज इक्वेशन 1. लेट Q प्लस Q चार्ज इज गिवन टू द लेफ्ट ऑफ प्लेट C1. अब तीनों कैपेसिटर क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो बैटरी से जो चार्ज जाएगा वो चार्ज सब सीरीज में होने के कारण सब कैपेसिटर के से होता हुआ जाएगा.
इस तरह से ये अरेंज हुआ। लेट Q पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द लेफ्ट ऑफ प्लेट C1। अब यहाँ पे Q पॉजिटिव चार्ज अगर बैटरी से आया ये मान के चलिए, तो इसकी सेकंड प्लेट पे -Q चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे -Q चार्ज है तो C2 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे +Q चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -Q चार्ज आया तो उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे। अब यहाँ पे +Q चार्ज है तो इसकी सेकंड प्लेट पे -Q चार्ज आ जाएगा। यहाँ -Q चार्ज है तो लास्ट वाले की फर्स्ट प्लेट पे +Q चार्ज आ जाएगा, और यहाँ +Q चार्ज है तो यहाँ पे -Q चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। Let +Q charge is given to the left of plate C1. A charge -Q appear on inner side of the plate C1 due to induction. Same argument for C2 and C3 respectively. और C2 और C3 कैपेसिटर के साथ भी यही सारा होगा। Thus each capacitor receive the same charge of magnitude Q. तो हर कैपेसिटर को Q मैग्नीट्यूड वाला चार्ज मिल जाएगा। As we know that C is equal to Q by V or V equal to Q by C, equation 2. With the use of equation 2, equation 1 become, हमें ये इक्वेशन हमने पहले ही लिख ली थी, V is equal to V1 plus V2 plus V3। तो वोल्टेज होता है चार्ज बाई कैपेसिटी। तो अगर टोटल तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी C है और चार्ज टोटल Q गया है, we can write Q by C V1 की जगह पे और V की जगह पे, और V1 की जगह पे Q by C1, V2 Q by C2 एंड V3 Q by C3। अब दोनों साइड से Q कैंसिल कर देंगे। What we are left with is 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। C यहाँ पे तीनों कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो अगर 3 से ज़्यादा कैपेसिटर लगे हुए हैं तो ऐसे चलता चला जाएगा 1 by C4 plus 1 by C5 एंड सो। तो फॉर n कैपेसिटर 1 by CS, S मीन सीरीज, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 1 by CI। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब की बार 3 कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिया और उनको V वोल्ट वाली बैटरी से ज्वाइन कर दिया A और B टर्मिनल। तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट है C1, C2 एंड C3। अब मान के चलें बैटरी से Q चार्ज आया लेकिन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी डिफरेंट है। तो फर्स्ट वाले के पास गया Q1 चार्ज, सेकंड वाले के पास गया Q2 चार्ज एंड थर्ड के पास गया Q3 चार्ज। लेकिन बैटरी से तो टोटल Q चार्ज आया है। देन वी कैन राइट Q चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और यहाँ पे हर एक कैपेसिटर के वोल्टेज मिली हुई है, एंड पॉइंट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो सेम है। इन दिस केस द अरेंजमेंट ऑफ 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटीज C1, C2 and C3 respectively shown in the figure. Let V equal applied potential difference across the combination. Since all the 3 capacitors are connected between the same point A and B, since all the 3 capacitors, तीनों कैपेसिटर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट हमने कनेक्ट कर रखे हैं, hence potential difference across each plate is same, across each plate is same, the charge is distributed among 3 capacitors such that total charge is, अब टोटल चार्ज अगर Q आया था तो तीनों के पास Q1 Q2 Q3 चार्ज गया है, तो वी कैन राइट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
इक्वेशन 1। और हमें पता है Q इक्वल टू सी वी होता है, तीनों चार्ज का जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अगर वो C है तो उस अकेले कैपेसिटर को चार्ज कितना मिला Q, और वोल्टेज कितनी मिल रही है V। तो वी कैन राइट Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे हम सी वी लिख सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट चार्ज कैपेसिटर के लिए हम लिख सकते हैं, उसको चार्ज मिला Q1, वोल्टेज मिली V और कैपेसिटी C1। उसके लिए हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V एंड सिमिलरली Q3 इक्वल टू C3V। तो यहाँ दोनों साइड हमने वोल्टेज को कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो हमें मिला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन 2। अगर यहाँ पे n कैपेसिटर ज्वाइन हो रखे होते तो ये C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे n तक चला जाता। तो इन शॉर्ट वी कैन राइट Cp मतलब कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 plus C2 plus C3 plus C4 and so on, that is summation Ci. Next topic is energy loss on sharing of charge of two capacitor. Energy loss of on sharing the charge of two capacitors. इसका क्या मतलब है? अगर एक चार्ज को हम एक कैपेसिटर को हम चार्ज कर दें और उसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करें, तो जब दोनों कैपेसिटर चार्ज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो चीज़ हम निकालेंगे और कैसे प्रूव करेंगे कि एनर्जी का लॉस हुआ है। टोटल एनर्जी निकालेंगे बिफोर शेयरिंग द चार्ज, और फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, और हमें मिलेगा कि टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग द चार्ज कम हो गई है टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग द चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। और इस तरह से प्रूव हो जाएगा कि एनर्जी लॉस होता है जब चार्ज को शेयर करते हैं। तो प्रूफ, लेट C1 C2, दो कैपेसिटर हमने ले लिए, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है दो कैपेसिटर हमने ले लिए C1 और C2 कैपेसिटी वाले। C1 C2 कैपेसिटी ऑफ टू कैपेसिटर, V1 V2 रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ऑफ द टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर की वोल्टेज V1 V2 हमने ले लिया बिफोर कनेक्शन। कनेक्शन से पहले उनकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो उनकी एनर्जी U1 और U2 मान लेते हैं, दोनों का सम हुआ टोटल U। तो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन या बिफोर शेयरिंग का चार्ज इज इक्वल टू व्हाट। क्योंकि हमारे पास वोल्टेज और कैपेसिटी है, तो वोल्टेज और कैपेसिटी के टर्म में टोटल एनर्जी हम कैपेसिटर की लिखेंगे तो 1/2 CV स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट कैपेसिटर की 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस सेकेंड कैपेसिटर की 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ड्यूरिंग कनेक्शन जब हम कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करने के बाद हमें ये फिगर मिलेगी। पहले तो वो अलग अलग कैपेसिटर थे, अब उनको जोड़ दिया, इसकी कनेक्टिंग वायर इसके साथ कनेक्ट कर दी, इसकी इसके साथ कनेक्ट कर दी। तो अगर ध्यान से देखें तो एक तरह से ये एक ही कैपेसिटर बन गया जिसकी प्लेटों का एरिया बढ़ गया है। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर आर, अब Q1 Q2 अगर उनके ऊपर पहले चार्ज थे, टोटल चार्ज तो Q हो गया, लेकिन Q एक होता है CV और Q2 होता है CV C2V2। तो इस तरह से टोटल चार्ज वोल्टेज और कैपेसिटी के टर्म में हमारे पास आ गया, टोटल चार्ज इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। एंड नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा बन गया है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर जुड़े हुए होंगे तो टोटल कैपेसिटेंस होएगा उनका डायरेक्ट सम। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया उनको जोड़ने के बाद, तो टोटल कैपेसिटेंस होएगा डायरेक्ट सम C1 प्लस C2 C के इक्वल। आफ्टर कनेक्शन, अब कनेक्शन हो जाने के बाद एनर्जी मान लो चेंज हो गई है तो उसको U डैश लिख लेते हैं। U डैश इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस है और टोटल चार्ज है, दोनों कैपेसिटर को मिला के। तो टोटल कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज जब होता है तो एनर्जी हम लिख सकते हैं Q2/2C। अब Q की वैल्यू C1V1 C2V2 और डिवाइड बाई 2 इंटू C। C इज व्हाट, C इज
C1 प्लस C2, इक्वेशन 3। और इक्वेशन 1 में टोटल एनर्जी है बिफोर शेयरिंग द चार्ज, इक्वेशन 3 में एनर्जी है आफ्टर शेयरिंग द चार्ज। अब क्योंकि लॉस हुआ है तो यू डैश एनर्जी कम होना चाहिए और यू एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा यू माइनस यू डैश, क्योंकि u की वैल्यू ज़्यादा है और u डैश की वैल्यू कम है। तो जो राइट साइड जो चीज़ है ये पॉजिटिव अगर है तो दैट मीन ये ट्रू है कि u बड़ा है और u डैश छोटा है। और अगर ये जीरो आ गया राइट हैंड साइड, दैट मीन दोनों इक्वल हैं। और ये नेगेटिव आ गया, दैट मीन u डैश की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि शेयरिंग के बाद एनर्जी बढ़ जाती है, ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये 2 C1 C2 सारा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सोल्व करते गए, सोल्व करके ये चीज़ हमें मिल गई C1 और C2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये फैक्टर पॉजिटिव है हमेशा, क्योंकि C की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, कैपेसिटी तो पॉजिटिव होती है चार्ज की। और यहाँ पे डिफरेंस है वोल्टेज का, V1 माइनस V2 लेकिन होल स्क्वेयर है, होल स्क्वेयर के कारण ये वाली ब्रैकेट भी पॉजिटिव होगी, दैट मीन दिस टोटल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। और ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव है, दैट मीन यहाँ पे u बड़ा है और u डैश छोटा है, तभी तो इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से प्रूव हो गया u माइनस यू डैश ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन पॉजिटिव। और u बड़ा है u डैश से या फिर u डैश छोटा है u से। तो हमने प्रूव कर दिया कि शेयरिंग के बाद एनर्जी का लॉस होता है। और लॉस क्यों होता है, कनेक्टिंग वायर में जब चार्ज फ्लो करके दूसरे कैपेसिटर की तरफ जाता है तो एक तरह से हम मानेंगे करंट की वहाँ पे प्रेजेंस है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, करंट वहाँ पे है। तो करंट जब होता है और किसी कनेक्टिंग वायर में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है तो वहाँ पे हीट लॉस हुआ है। दिस प्रूव दैट टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन इज समवट लेस than that of before connection. Hence, we have a loss of energy when two capacitors share their charges. तो इस तरह से प्रूव हो गया चार्ज के शेयर होने के बाद एनर्जी का लॉस होता है।